सोचिए, एक आम सा टीवी रियलिटी शो जहां लोग हंसते हैं, बहस करते हैं और फिर घर चले जाते हैं। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। 4 साल पुराना एक राज अचानक कैमरों के सामने आ गया। सोचिए, एक लड़की जिसकी उम्र अभी सपने देखने की है, वो लाखों लोगों के सामने अपने ही पिता पर 3 लोगों की हत्या का आरोप लगा दे। स्टूडियो में बैठे लोग चुप थे, एंकर सन्न था, कैमरे चलते रहे और फिर एक वाक्य पूरी कहानी को पलट गया। ये कोई फिल्म नहीं है, ये कोई स्क्रिप्टेड ड्रामा नहीं है, ये एक सच्ची घटना है जहां एक टीवी शो 4 साल पुराने 3 मर्डर केस की चाबी बन गया। आज की कहानी है डर और हिम्मत के बीच खड़ी एक लड़की की, जिसने चुप रहना आसान होने के बावजूद सच बोलने का सबसे मुश्किल रास्ता चुना। क्योंकि कभी-कभी सच को बाहर लाने के लिए ना अदालत चाहिए, ना हथियार, बस एक खुला कैमरा ही काफी होता है। मई की वो सुबह बाहर से बिल्कुल आम लग रही थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यही दिन आने वाले समय में एक ऐसे सच का गवाह बनने वाला था जिसे सुनकर लोग अपनी कुर्सियों पर सन्न रह जाएंगे। भारत के एक बड़े शहर नवपुर में, जहां ऊंची इमारतें और भीड़-भाड़ रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थीं, उसी शहर के बीचों बीच एक टीवी चैनल का स्टूडियो था। उस स्टूडियो में हर हफ्ते की तरह आज भी एक सोशल रियलिटी शो रिकॉर्ड किया जाना था। शो का विषय भी कोई नया नहीं था, युवा पीढ़ी का प्यार और उस पर माता पिता का विरोध। यही वो मुद्दा था जिस पर पहले भी अनगिनत बहसें हो चुकी थीं और शायद आगे भी होती रहती। स्टूडियो के अंदर चहल पहल थी, कैमरे अपनी जगह फिट किए जा रहे थे, लाइट्स चेक हो रही थीं और टेक्निकल टीम अपने अपने काम में लगी हुई थी। ऑडियंस धीरे धीरे सीटों पर बैठ रही थी। कुछ लोग मोबाइल निकालकर तस्वीरें ले रहे थे, कुछ आपस में बातें कर रहे थे और कुछ उत्सुकता से मंच की ओर देख रहे थे। माहौल में किसी तरह का तनाव नहीं था। सबको लग रहा था कि ये भी बाकी एपिसोड्स की तरह एक भावनात्मक लेकिन साधारण शो होगा, जो रिकॉर्डिंग के बाद टीवी पर चलेगा और फिर लोग उसे भूल जाएंगे। शो शुरू हुआ। एंकर ने मुस्कुराते हुए दर्शकों का स्वागत किया और विषय की जानकारी दी। एक एक करके अलग अलग कपल्स मंच पर आने लगे। कोई अपनी प्रेम कहानी बता रहा था, कोई अपने माता पिता की सख्ती की शिकायत कर रहा था। माता पिता अपनी चिंता जता रहे थे, समाज, इज्जत और भविष्य की चिंता। बहसें हुईं, कुछ आंसू बहे और कई जगह तालियां भी गूंजीं। सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा हर हफ्ते होता था। इसी बीच मंच पर एक लड़की आई जिसने पहली नजर में ही माहौल बदल दिया। उसका नाम काव्या था। उम्र मुश्किल से 18 साल, रंग सांवला, आंखों में गहरी बेचैनी और चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता। उसके साथ एक लड़का बैठा था, अमन। दोनों एक दूसरे के बहुत पास बैठे थे, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वे भीतर से बेहद डरे हुए हैं। ऐसा डर जो आमतौर पर कैमरों के सामने नहीं दिखता। थोड़ी देर बाद काव्या के माता पिता भी मंच पर आए। पिता रघुवीर, एक सख्त चेहरे वाला आदमी जिसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। मां सुनीता, जो शांत दिखने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कहानी कह रही थीं। एंकर ने बातचीत शुरू की। पहले काव्या से पूछा गया कि उसकी अमन से मुलाकात कैसे हुई। काव्या ने धीमी आवाज में बताया कि दोनों स्कूल में मिले थे और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। जब सवाल पिता की ओर मुड़ा तो रघुवीर का लहजा बदल गया। उसने साफ शब्दों में कहा कि ये सब बचपना है और उसकी बेटी को अभी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। उसने ये भी कहा कि इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। काव्या चुपचाप सुनती रही, लेकिन जब उससे पूछा गया कि वो क्या चाहती है, तो उसने पहली बार मजबूती से जवाब दिया कि वो अमन से अलग नहीं हो सकती। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्दों में डर से ज्यादा जिद थी। मंच पर माहौल अचानक भारी हो गया। एंकर ने स्थिति संभालने की कोशिश की और सलाह के तौर पर कहा कि काव्या को अपने माता पिता के साथ घर लौट जाना चाहिए और समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। यही वो पल था जहां तक सब कुछ एक आम शो जैसा लग रहा था, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। काव्या ने सिर हिलाया और साफ शब्दों में कहा कि वो घर नहीं जा सकती। जब एंकर ने कारण पूछा तो काव्या कुछ सेकंड तक चुप रही।
उसकी सांसें तेज हो गई और आंखें भर आईं। पूरे स्टूडियो में सन्नाटा छा गया और फिर कैमरों के सामने लाखों दर्शकों की मौजूदगी में उसने वो वाक्य कहा जिसने सबको हिला कर रख दिया। उसने कहा कि अगर वो घर गई तो उसके पिता उसे और अमन को मार देंगे, ठीक वैसे ही जैसे 4 साल पहले उन्होंने 3 लोगों को मार दिया था। कुछ पलों के लिए किसी को समझ ही नहीं आया कि क्या प्रतिक्रिया दे। एंकर स्तब्ध रह गया। ऑडियंस की तरफ से ना कोई आवाज आई, ना कोई हरकत, जैसे हर कोई उस वाक्य को दोबारा अपने दिमाग में समझने की कोशिश कर रहा हो। एंकर ने संभलते हुए पूछा कि क्या काव्या जानती है कि वो क्या कह रही है? ये बहुत गंभीर आरोप है। काव्या ने आंसू भरी आंखों से कहा कि वो सच बोल रही है। एंकर ने तुरंत मां की ओर रुख किया और पूछा कि क्या वो इस बारे में जानती है? सुनीता ने सिर झुका लिया। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने कहा कि उसने ये बातें सुनी थीं, लेकिन उसने खुद कुछ नहीं देखा। उस पल उसकी चुप्पी उसके शब्दों से कहीं ज्यादा भारी थी। ये साफ था कि परिवार के अंदर कुछ ऐसा था जिसे सालों से दबाकर रखा गया था। रिकॉर्डिंग तो पूरी हुई, लेकिन एंकर के मन में चैन नहीं था। उसने फैसला किया कि इस एपिसोड को फिलहाल ऑन एयर नहीं किया जाएगा। उसे अंदर से लग रहा था कि ये कोई ड्रामा नहीं, बल्कि एक दबा हुआ सच है। उसने चैनल की एक टीम को काव्या के कस्बे देवगढ़ भेजने का फैसला किया, ताकि इस कहानी की सच्चाई की जांच की जा सके। देवगढ़ एक शांत सा कस्बा था, जहां बाहरी लोग बहुत कम आते थे। टीम ने वहां जाकर लोगों से बात करनी शुरू की। धीरे धीरे एक अजीब बात सामने आने लगी। 4 साल पहले एक ही परिवार के 3 लोग अचानक गायब हो गए थे। एक लड़की, उसका दोस्त और उसका पिता। न कोई पुलिस शिकायत दर्ज हुई थी, न कोई खोज खबर, जैसे वो लोग कभी थे ही नहीं। कस्बे के लोग इस बारे में बात करने से बचते थे। सबके चेहरे पर डर साफ दिखता था। इसी बीच शो ऑन एयर हुआ। पूरे देश ने वो एपिसोड देखा और सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। कुछ लोगों को यकीन नहीं हुआ, कुछ ने इसे स्क्रिप्टेड ड्रामा बताया, लेकिन एक महिला के लिए ये शो उम्मीद की किरण बन गया। उसने टीवी पर यह सब देखा और अगले दिन ही पुलिस स्टेशन पहुंच गई। उसने रोते हुए बताया कि उसका परिवार 4 साल से लापता है और आज पहली बार उसे लगा कि उसे पता चल गया है कि उनके साथ क्या हुआ है। पुलिस ने अब मामले को गंभीरता से लिया। शो की पूरी रिकॉर्डिंग जब्त की गई और जांच शुरू हुई। काव्या के घर की तलाशी ली गई। आखिरकार पुलिस ने घर के आंगन में खुदाई करने का फैसला किया, खासकर उस पुराने कुएं के पास जिसके बारे में टीम को शक था। जब मिट्टी हटनी शुरू हुई तो कुछ ही देर में वो सच सामने आने लगा जिसे 4 साल से जमीन के नीचे दबाकर रखा गया था। खुदाई के दौरान 3 कंकाल मिले। पूरा इलाका सन्न रह गया। देवगढ़, जो सालों से खामोश था, अचानक सुर्खियों में आ गया। पुलिस ने रघुवीर की तलाश शुरू की, लेकिन वो फरार हो चुका था। कुछ दिनों बाद पुलिस ने चालाकी से खुद को पत्रकार बताकर उसे मिलने के लिए बुलाया और वहीं से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में रघुवीर ज्यादा देर तक चुप नहीं रह सका। उसने टूटते हुए कबूल किया कि उसने इज्जत और गुस्से के डर में आकर तीनों को जहर देकर मार दिया था। उसे लगा था कि समय के साथ सब कुछ भूल जाएगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि सच कभी न कभी सामने आ ही जाता है। रघुवीर की गिरफ्तारी की खबर देवगढ़ में आग की तरह फैल गई। जिस कस्बे में सालों से लोग एक दूसरे की आंखों में देखकर भी सच छुपा रहे थे, वहां अचानक हर जुबान खुलने लगी। जो लोग पहले हमें कुछ नहीं पता कहकर बात टाल देते थे, वही अब फुसफुसाकर पुराने किस्से सुनाने लगे। किसी ने कहा कि उस रात रघुवीर के घर से अजीब बदबू आ रही थी। किसी ने कहा कि उसने देर रात कुएं के पास मिट्टी खोदते देखा था, लेकिन डर की वजह से किसी ने कुछ नहीं बोला। 4 साल तक ये डर पूरे कस्बे पर छाया रहा था। पुलिस ने तीनों कंकालों को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा। रिपोर्ट से यह साफ हो गया कि मौत स्वाभाविक नहीं थी। जहर के अंश, टूटी हुई हड्डियां और दबी हुई मिट्टी, सब कुछ उस कहानी की पुष्टि कर रहा था जो काव्या ने कैमरे के सामने कही थी। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, मामला सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि सोच समझकर की गई साजिश बनता चला गया। पुलिस के लिए अब यह सिर्फ एक केस नहीं था, बल्कि 4 साल पुरानी खामोशी को जवाब देने की जिम्मेदारी थी। इधर काव्या की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। जिस लड़की ने कुछ दिन पहले तक स्कूल और घर की दुनिया देखी थी, अब वही लड़की देश भर की खबरों में थी। मीडिया उसके घर के बाहर खड़ा था, कैमरे उसके चेहरे की हर प्रतिक्रिया कैद करना चाहते थे। लेकिन इन सब के बीच काव्या सबसे ज्यादा डर के साए में जी रही थी। पिता जेल में था, लेकिन उसका डर खत्म नहीं हुआ था। हर रात उसे वही सपना आता, अंधेरा आंगन, कुआं और मिट्टी से निकलते हुए कंकाल। सुनीता की हालत भी अलग नहीं थी। एक तरफ वो अपने पति के गुनाह से टूट चुकी थी, दूसरी तरफ उसे अपनी बेटी को बचाना था। सालों तक जो चुप्पी उसने ओढ़ रखी थी, अब वही चुप्पी उसके गले का फंदा बन चुकी थी। कई बार पुलिस पूछताछ में उससे यही सवाल पूछा गया कि उसने पहले कुछ क्यों नहीं कहा। हर बार उसका जवाब वही होता, डर।
डर समाज का, डर पति का और डर इस बात का कि सच बोलने पर उसकी बेटी की जिंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी। मीडिया में बहस छिड़ चुकी थी। कुछ लोग काव्या को बहादुर कह रहे थे तो कुछ उसे अपने ही पिता के खिलाफ बोलने के लिए दोषी ठहरा रहे थे। सोशल मीडिया पर दो तरह की आवाजें थीं। एक तरफ वे लोग जो कहते थे कि काव्या ने सही किया और दूसरी तरफ वे जो इसे परिवार की बदनामी बता रहे थे। लेकिन इन बहसों के बीच काव्या खामोश थी। उसने जो करना था वो कर चुकी थी। अब उसे बस सच के सामने आने का इंतजार था। मामला अदालत में पहुंचा। कोर्ट रूम में सन्नाटा था। रघुवीर को जब पेश किया गया तो पहली बार उसने अपनी बेटी की तरफ देखा। उसकी आंखों में न गुस्सा था न अफसोस, बस एक खालीपन। काव्या की नजरें कुछ सेकंड के लिए उससे टकराईं और फिर नीचे झुक गईं। वो जानती थी कि अब वो सिर्फ उसका पिता नहीं बल्कि 3 लोगों की मौत का जिम्मेदार आरोपी है। सरकारी वकील ने केस को मजबूती से पेश किया। फॉरेंसिक रिपोर्ट, गवाहों के बयान, शो की रिकॉर्डिंग, सब कुछ अदालत के सामने रखा गया। टीवी शो की फुटेज खास सबूत बनी क्योंकि उसी में पहली बार उस सच की बात हुई थी जिसे सालों से दबाया गया था। बचाव पक्ष ने इसे भावनात्मक ड्रामा बताने की कोशिश की, लेकिन सबूत बहुत मजबूत थे। रघुवीर का कबूलनामा भी उसके खिलाफ खड़ा था। सुनवाई के दौरान सुवीता को भी गवाही के लिए बुलाया गया। उसके लिए यह सबसे मुश्किल पल था। अदालत में खड़े होकर उसने पहली बार खुलकर बताया कि उसे शक था, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं की। उसकी आवाज कई बार टूट गई, लेकिन हर शब्द के साथ वो अपने भीतर के बोझ को हल्का करती चली गई। कोर्ट रूम में मौजूद हर व्यक्ति समझ रहा था कि यह सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं बल्कि एक परिवार के टूटने की कहानी है। काव्या की गवाही सबसे आखिर में हुई। वो धीमे कदमों से गवाहों के कटघरे तक पहुंची। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आवाज में अजीब सी मजबूती थी। उसने बताया कि उसे कब और कैसे शक हुआ, कैसे उसे डराया गया और क्यों उसने कैमरे के सामने सच बोलने का फैसला किया। उसने कहा कि उसे पता था कि उस एक वाक्य के बाद उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी, लेकिन अगर वो चुप रहती तो शायद किसी और की जान खतरे में पड़ जाती। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। रघुवीर को उम्र कैद की सजा दी गई। जज ने कहा कि यह सजा सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि उस सोच को है जो इज्जत और डर के नाम पर अपराध को सही ठहराती है। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। सुनीता फूट फूट कर रो पड़ी और काव्या ने पहली बार राहत की सांस ली। फैसले के बाद मीडिया ने काव्या से सवाल करने चाहे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि अब शब्दों की जरूरत नहीं है, उसका सच बोलना ही काफी था। कुछ ही दिनों में वो देवगढ़ छोड़कर एक रिश्तेदार के यहाँ चली गई ताकि नई शुरुआत कर सके। लेकिन सच ये था कि वो अपने अतीत को कभी पूरी तरह छोड़ नहीं सकती थी। समय बीतता गया। टीवी शो का वो एपिसोड इतिहास बन गया। लोग नए मुद्दों में उलझ गए, लेकिन काव्या की जिंदगी में उस एक दिन की छाया हमेशा बनी रही। उसने पढ़ाई फिर से शुरू की, खुद को मजबूत बनाने की कोशिश की और धीरे धीरे ये समझा कि सच बोलने की कीमत बहुत भारी होती है, लेकिन चुप रहने की कीमत उससे भी ज्यादा। अदालत के फैसले के बाद जिंदगी जैसे धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ने लगी, लेकिन काव्या के लिए कुछ भी पहले जैसा नहीं था। जिस लड़की ने एक दिन कैमरों के सामने सच बोलकर पूरे देश को चौंका दिया था, वही लड़की अब भीड़ से दूर रहना चाहती थी। वो जानती थी कि लोगों की नज़र में वो या तो एक बहादुर बेटी थी या फिर अपने ही पिता को जेल भिजवाने वाली लड़की। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो सिर्फ एक इंसान थी जिसने डर से ज्यादा सच को चुना था। नए शहर में रहना आसान नहीं था। हर रात जब वो सोने की कोशिश करती तो पुराने दृश्य उसकी आंखों के सामने घूम जाते। कुआं, मिट्टी, पुलिस की खुदाई और अदालत का वो पल जब उसके पिता को सजा सुनाई गई थी। कई बार वो खुद से सवाल करती कि क्या उसने सही किया, लेकिन हर बार जवाब एक ही होता, अगर वो चुप रहती तो शायद सच हमेशा के लिए दफन हो जाता। ठीक वैसे ही जैसे वो 3 जिंदगियां जमीन के नीचे दबी पड़ी थी। सुनीता की हालत भी बदल चुकी थी। पति जेल में था, समाज की नजरें उस पर थीं और मन में सालों का अपराध बोध था। लेकिन धीरे धीरे उसने भी बोलना सीख लिया। उसने समझा कि चुप्पी कभी किसी को बचाती नहीं, वो सिर्फ अपराध को लंबा करती है। माँ और बेटी के रिश्ते में अब पहले से ज्यादा सच्चाई थी, लेकिन साथ ही एक ऐसा दर्द भी था जिसे शब्दों में बांटना मुश्किल था। समय के साथ मीडिया ने भी काव्या को छोड़ दिया। नई खबरें आ गई, नए मुद्दे छा गए, लेकिन कहीं ना कहीं उस टीवी शो का वो एपिसोड लोगों के जहन में रह गया। कई परिवारों में उस दिन के बाद बातचीत हुई। कई लड़कियों ने पहली बार अपने डर के बारे में सोचा। कुछ नहीं मत की, कुछ अब भी चुप रहीं, लेकिन इतना तय था कि उस एक आवाज ने कई सवाल खड़े कर दिए थे। काव्या ने पढ़ाई पूरी की। उसने मनोविज्ञान को चुना क्योंकि वो इंसानों के डर और चुप्पी को समझना चाहती थी। उसे लगता था कि अगर कोई उसकी तरह किसी सच के बोझ तले दबा है तो शायद वो उसकी मदद कर सके।
वो जानती थी कि हर कोई कैमरे के सामने सच बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता, लेकिन किसी को तो शुरुआत करनी ही पड़ती है। कभी कभी उसे वो दिन याद आता जब स्टूडियो में उसने वो एक वाक्य कहा था। उस वक्त उसने नहीं सोचा था कि आगे क्या होगा। उसने बस इतना सोचा था कि अगर आज भी वो चुप रही तो शायद कभी बोल नहीं पाएगी। उस एक फैसले ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी थी। उसने उसे बहुत कुछ छीन लिया, लेकिन साथ ही उसे एक पहचान भी दी, एक ऐसी पहचान जो डर के आगे सच को चुनने की थी। रघुवीर जेल की चारदीवारी के अंदर था। वहां उसे अक्सर अपने फैसलों का बोझ महसूस होता। उसे अब समझ आ रहा था कि जिस इज्जत को बचाने के लिए उसने अपराध किया था, वही इज्जत उसे सबसे ज्यादा ले डूबी, समाज, परिवार और खुद उसकी नजर में। लेकिन ये समझ बहुत देर से आई थी। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनका पछतावा उम्र भर साथ चलता है। वक्त बीतता गया, देवगढ़ फिर से शांत हो गया, लेकिन अब उसकी खामोशी वैसी नहीं थी। लोग जानते थे कि चुप रहने का मतलब हमेशा सही होना नहीं होता। कुछ लोग अब भी उस केस को भूल जाना चाहते थे, लेकिन कुछ के लिए वो एक चेतावनी थी कि सच चाहे जितना दबा दो, एक दिन बाहर आ ही जाता है। काव्या की कहानी किसी किताब में नहीं लिखी गई, ना ही उस पर कोई फिल्म बनी, लेकिन वो कहानी उन लोगों के दिलों में जरूर रह गई जिन्होंने उसे सुना था। एक साधारण से टीवी शो में बोला गया एक वाक्य एक पूरे अपराध को उजागर कर सकता है। ये बात अब सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि हकीकत बन चुकी थी। आखिर में यही समझ आता है कि ये कहानी सिर्फ 3 हत्याओं की नहीं थी। ये कहानी थी डर और हिम्मत के बीच खड़े एक इंसान की। ये कहानी थी चुप्पी और सच के टकराव की। और ये कहानी थी उस आवाज़ की जिसने साबित कर दिया कि कभी कभी सच को बाहर लाने के लिए ना तो अदालत की ज़रूरत होती है, ना किसी बड़ी ताकत की। बस एक पल की हिम्मत और एक खुला कैमरा ही काफ़ी होता है। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर कर गई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप क्या सोचते हैं? क्या सच कभी ना कभी सामने आ ही जाता है? अपनी राय हमें कमेंट में लिखिए। और अगर आपको ऐसी ही सच्ची, मयोमयी और झकझोर देने वाली कहानियां पसंद हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोग भी सच्चाई जान सकें। और हाँ, ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में।